भी रोकने की कोशिश जाने खड़े थे, उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब चारों सूबों से लोग खड़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर इंतशार फैले, मैं कॉल नहीं देना चाहता, लेकिन मुल्क को चलने दिया जाए। उनका कहना था कि हमने मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया और जो मुझ पर केसेस बनाए गए हैं वो झूठे हैं और अभी तक करप्शन साबित नहीं हुई। उनका कहना था कि अकामे की बुनियाद पर मुझे निकाला गया, मेरे बेटे से तनख्वाह नहीं ली गई, ये रीजन बनाया गया। उनका कहना था कि अगर मुझे निकालना ही था तो किसी करप्शन के केस पे निकालते, मुझे सजा देते। उनका कहना था कि जरदारी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि आसिफ जरदारी पहले कुछ वोट तो ले लें, उनको तो 500 वोट पड़ रहे हैं, वो क्या छीनेंगे हमसे पंजाब। तो इस तरह की बात कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साथ दीगर जो लोग थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर आज मीडिया से खुलकर बात की है, क्योंकि जितने दिनों से वो आ रहे थे मुसलसल वो इस तरह बात नहीं कर रहे थे। आज उन्होंने फुल टाइम दिया है मीडिया को सवालात करने का भी और उनके वो जवाबात भी दे रहे थे। तो अब उन्होंने कहा कि वोट को तकद्दस देने की बात हमने की और चीफ जस्टिस के हवाले से भी उनका कहना था कि कल उन्होंने जो कहा है उसको हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब नैब का जो कानून है वो काला कानून है, उसको खत्म होना चाहिए। उनका कहना था कि 2000 में मुशर्रफ ने ये कानून बनाया था मुझको सजा देने के लिए जब मैं अटक जेल में भी था। उनका कहना था कि मेरा मुतालबा है कि इस काले कानून को जो है वो गैर मौसर कर दिया जाए और जब मेरी हुकूमत आएगी अगले इलेक्शनों के बाद तो मैं इस काले कानून को मुकम्मल तौर पर खत्म करूंगा। ये मीडिया से बात की गई मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया। ज़मीर हुसैन ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।